स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं वायरस जनित रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर वायरस जनित रोगों के बारे में ढेर सारी बातें की थी अपन ने। दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी एक दो भाग के अंदर ये पूरा वायरस जनित रोग और जीवाणु जनित और कवक और प्रोटोजोआ जनित रोग होने वाले। दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं और जो 12th साइंस के जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल पाए। दोस्तों, जैसा कि आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चेचक, इन्फ्लुएंजा और फिर खसरा और रेबीज के बारे में, और फिर जीवाणु जनित रोगों को भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, तो बने रहना वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए अगला जो अपने पास इस वीडियो के अंदर रोग आने वाले दोस्तों वो है चेचक। देखिए चेचक और इस रोग को बड़ी माता भी कहते हैं। दोस्तों, चिकन पॉक्स के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। और गांवों के अंदर इस रोग से बहुत बड़ी मतलब जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं। यानी कि इसको शीतला माता रोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ठीक है ना, इसको शीतला माता रोग के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस इन चीजों को नहीं मानती है, बट गांव के कुछ लोग जो है और हम लोग जो है जो आस्था के प्रतीक इसको मानते हैं वो इनमें बड़ी आस्था रखते हैं कि ये जो एक रोग है इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में आया है उसको इस रोग को झेलना पड़ता है। दोस्तों, यानी कि उसकी लाइफ में ये रोग तो आने वाला है। ठीक है ना। इस रोग में होता क्या है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है वैसे, ठीक है ना। यानी कि शरीर पे स्किन पैचेज ऊपर आएंगे, व्हाइट कलर के रेड कलर के दाने ऊपर आएंगे, ठीक है ना। इसी को अपन चेचक कहते हैं, इसी को शीतला माता का प्रकोप भी कह सकते हैं अपन, इसी को अपन बड़ी माता कह सकते हैं, इसको अपन चिकन पॉक्स कह सकते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस रोग का जो मुख्य पॉजिटिव एजेंट है भाई लोगों वो है वेरिसेला या वेरियोला टाइप का विषाणु। यानी कि या तो वेरिसेला हो सकता है या वेरियोला टाइप का विषाणु होता है। और इस रोग में गांवों के अंदर ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर ये रोग किसी भी बच्चे को होता है या किसी बड़े को होता है, ठीक है ना, तो इस रोग के दौरान उसको मेडिकली जो भी है वो व्यवस्था मतलब सुविधा नहीं मिल पाती है। दोस्तों, यानी कि गांव के लोग ये मानते हैं कि इस रोग का उपचार केवल माता रानी ही करेगी, ठीक है ना। और वो सही भी है। कुछ अपन डिवोशनल मतलब जो है टारगेट कर सकते हैं, यानी कि अपन आस्था को भी अपन एक मतलब जो है उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि अगर ऐसा रोग होता है और रेयर केस के अंदर अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो आपको मेडिकली ट्रीटमेंट लेना है, अदरवाइज ये वैसे ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है दोस्तों वो है वेरिसेला या वेरियोला टाइप का विषाणु। प्रभावित जो अंग होता है इस रोग के अंदर वो होता है रोगी की पूरी त्वचा और उसका श्वसन तंत्र। ये क्यों? क्योंकि त्वचा पर बहुत बड़े चकत्ते ऊपर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और श्वसन तंत्र यानी सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी। दोस्तों, इसके बाद में लक्षण की अगर बात करें, जो साधारण लक्षण होंगे, सामान्य लक्षण जो होंगे, रोगी को बुखार आएगा, दिन के समय माइल्ड फीवर रहेगा, लेकिन नाइट को वो थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है ना। और शरीर पर चकत्ते आ जाएंगे। चकत्ते जो है वो लाल रंग के हो सकते हैं और श्वेत रंग के भी हो सकते हैं। और इन चकत्तों पर तेज जलन और दर्द भी हो सकता है। कई बार खुजली चढ़ने पर खून भी आ सकता है दोस्तों, और सांस लेने में दिक्कत होगी। दोस्तों, तो उपचार क्या है इस रोग का? इस रोग का उपचार होता है टीकाकरण। ओके, इसके बाद में अगर बात करें तो आता है इन्फ्लुएंजा। वायरस जनित रोगों में अगला जो रोग आता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। इसको सामान्य सर्दी जुकाम के नाम से हम जान सकते हैं दोस्तों, यानी कि कॉमन कोल्ड के नाम से इसको जान सकते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दोस्तों आर्थोमिक्सो वायरस होता है। आर्थोमिक्सो वायरस होता है। इसके बहुत ही बड़े मतलब सामान्य लक्षण होता है कि नाक जो है रनिंग नोज है, ठीक है ना, खांसी है, गले में दर्द है और फीवर है। ये सब इनके मतलब जो सामान्य लक्षण होते हैं दोस्तों। और इसका प्रभावित अंग जो होता है वो पूरा का पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें वायरस जनित रोगों में नेक्स्ट, अब इसमें उपचार जो है ना इन्फ्लुएंजा में, इसके अंदर पैरासीटामोल है दोस्तों। क्या है? पैरासीटामोल है। और अगर गले में दर्द है तो एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन भी आप ले सकते हैं, और कफ सिरप आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में ट्रेकोमा है। ट्रेकोमा का जो पॉजिटिव एजेंट है, ट्रेकोमा आंखों की बीमारी दोस्तों,
इसकी बीमारी है, नेत्रों की समस्या है ये। और ट्रेकोमा का ट्रेकोमाटिस या ट्रेकोमा वायरस इसका रोगाणु है और इसके अंदर आंखें बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, आंखों से काला पानी निकलने लग जाता है दोस्तों। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो टेट्रासाइक्लिन है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में मेनिंजाइटिस, जिसको अपन मस्तिष्क ज्वर या माथे का बुखार भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका जो रोगाणु है वो है एट्रोवायरस। माथे का बुखार बहुत ही खतरनाक समस्या है दोस्तों, मेनिंजाइटिस। इसके अंदर होता क्या है कि अगर अपन मतलब जो है रोगी को टाइम पे अगर डॉक्टर को दिखाते नहीं है तो वो मस्तिष्क ज्वर इतना फैल जाता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो अपने मस्तिष्क का जो तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों, वो अनबैलेंस हो जाता है। और तापमान नियंत्रित नहीं कर पाने की वजह से जो मेनिंजाइटिस का जो पेशेंट होता है वो मतलब पागल भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके जो लक्षण होते हैं वो चिड़चिड़ापन वगैरह और भूख में कमी, ऐसे कई प्रकार के लक्षण आते हैं दोस्तों सामने। अगला रोग आता है वायरस जनित रोग, वो रेबीज। रेबीज मैंने आपको बताया कि रेबीज कुत्ते की बीमारी है, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, बिल्ली के काटने से रेबीज हो सकता है दोस्तों, और बंदर के काटने से रेबीज हो सकता है, ऊंट के काटने से हो सकता है ये रेबीज, नेवले के काटने से रेबीज हो सकता है। और रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं क्योंकि रेबीज के पेशेंट को जल से डर लगता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ही खतरनाक रोग है दोस्तों। अगर किसी को रेबीज होता है तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर रेबीज के बारे में इन शॉर्ट बताया था, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है दोस्तों। यानी कि रेबीज अगर कोई भी कुत्ता काट ले, अगर आपको अगर पालतू कुत्ता भी काटता है तो आप जो है एंटी रेबीज के टीके लगाइए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही भयानक रोग है। इसकी स्टेज होती है हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, ठीक है ना। तो अगर ये स्टेज क्रॉस कर जाती है तो रोगी का मरना निश्चित है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में पोलियो एक ऐसी विकृति है दोस्तों कि व्यक्ति के शरीर में या बच्चे जन्मजात बच्चे के में भी हो सकता है। इसका जो वायरस है वो एंटेरो वायरस है दोस्तों। कौन सा वायरस है? एंटेरो वायरस, यानी कि शारीरिक विकृति इसको बोलते हैं। और जो एंटेरो वायरस है दोस्तों ये गंदगी वाले पदार्थों में रहता है, यानी कि अपशिष्ट। जैसे कि मान लीजिए हम खुले में शौच करते हैं तो वहां पर ये वायरस होगा दोस्तों, तो इसलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एंटेरो वायरस क्रिएटिव हो जाता है और पोलियो हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर बात करते हैं खसरे की, यानी कि खसरा या मीजल्स भी कह सकते हैं दोस्तों। और इसका जो रोगाणु होता है वो रोगाणु कौन सा है दोस्तों? रूबेला वायरस है, रूबेला वायरस। और इसके रोकथाम के लिए एमआर का टीका लगता है दोस्तों। किसका टीका लगता है? एमआर का टीका लगता है। जो लोग 12th साइंस का एग्जाम देने वाले दोस्तों, और 12th साइंस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि इन शॉर्ट में बता पाऊंगा इस वीडियो के अंदर, पूरी डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। जो खसरा जिसे मीजल्स के नाम से जानते हैं, और ये रूबेला वायरस, और इसके लिए टीकाकरण जो है वो एमआर का टीका लगता है दोस्तों, ठीक है ना, मीजल्स रूबेला के नाम से। अगली बात करते हैं और वो आता है जीवाणु जनित रोगों के बारे में दोस्तों। तो जीवाणु जनित रोगों के बारे में सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी दोस्तों। अब जीवाणु जनित रोगों के अंदर अगर बात करें हम तो गोनेरिया आता है। ये एक प्रकार का एसटीडी डिसऑर्डर है दोस्तों। कौन सा डिसऑर्डर है? एसटीडी, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि यौन रोग होता है दोस्तों। इसको सुजाक रोग के नाम से भी हम जान सकते हैं। इस रोग के अंदर जो प्रमुख पॉजिटिव एजेंट होता है वो निसेरिया गोनेरिया ही होता है। रोगी के ये जो रोग है ये गायनिक प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके अंदर जो मेल और फीमेल के अंदर, जनरली मेल के अंदर होता है बट फीमेल के अंदर भी देखा जाता है। तो इसके अंदर जो फीमोरल एरिया होता है, जो गायनिक पार्ट होते हैं, वहां पे फोड़े पुंछे देखे जा सकते हैं दोस्तों। उनमें बहुत तेज जलन और दर्द देखा जा सकता है, और कई बार तो जो रेयर केस के अंदर वहां पे पस भी जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक रोग है। अगर गोनेरिया का टाइम पे इलाज ना हो तो वो HIV एड्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है दोस्तों। उपचार क्या है इसका? कि बचावी उपचार है और कई प्रकार के वैक्सीन है दोस्तों। अगला आता है सिफिलिस। ये भी एक प्रकार का मतलब जो है असुरक्षित यौन संबंध से होने वाला रोग है, और इसको यौन संक्रमण कह सकते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? यौन संक्रमण के नाम से जानते हैं। इसका जो रोगाणु होता है, जीवाणु होता है, वो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर 12th साइंस वाले बच्चों को और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी दोस्तों।
तो इस प्रकार से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।